हम आज महर्षि नवल साहेब की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पद और भजन जिनके सारे नर नारी गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं, जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। पावन धरती सबसे न्यारी है, स्वर्ग से सुंदर धरती हमको प्राणों से प्यारी है। कण कण में इतिहास अनोखा जाने जग सारा, कहीं रेत के टीबे हैं, कहीं बहती जलधारा। शौर्य पराक्रम और धर्म का संगम मिलता है, धर्म ध्वजा के साथ समय का पहिया चलता है। अब राजस्थान की धरती का इतिहास बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं, जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। राजस्थान की धर्म धरा पर मीरा ने जन्म लिया, अविनाशी वर श्याम को पाया, जीवन सफल किया। नगर बेड़ता राजस्थान का गौरवशाली है, प्रीत हमेशा भक्ति की इस नगर ने पाली है। इसी नगर के पास गांव एक हर्षोल्लाभ प्यारा, नवल साहेब की जन्म भूमि है जाने जग सारा। कब महर्षि नवल का जन्म हुआ आगे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं, जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। हर्षोल्लाभ में कुशाल राम जी मेहतर रहते थे, साफ सफाई पूरे गांव की दिल से करते थे। धर्म पत्नी श्रृंगारी बाई साथ निभाती थी, बड़े प्रेम से सांझ सवेरे हरि गुण गाती थी। पूर्व जन्म के पुण्य फले और प्रभु की कृपा हुई, गर्भवती श्रृंगारी बाई शुभ संजोग हुई। दिन और महीने धीरे धीरे फिर बीते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं, जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं।
200 साल पुरानी हम ये बात बताते हैं। संवत 1840 सुन शुभ दिन आते हैं। भादव महीने जन्माष्टमी का दिन फिर आया है। श्रृंगारी ने पुत्र रतन प्रभु कृपा से पाया है। कुशाल राम जी हर्षित होकर हरिगुण गाते हैं। तेज अलौकिक अपने पुत्र के मुख पर पाते हैं। फिर कुशाल राम जी बालक को गोदी में उठाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। माता पिता ने नवला राम बालक का नाम रखा। चंद्रकला के समान बालक दिन दिन बढ़ने लगा। श्रृंगारी बाई के भाग्य में कुछ था और लिखा। 1 महीने बाद ही उनका देखो निधन हुआ। बिन माता का बालक नवला जग में कहलाता। कुशाल राम जी से बालक का दुख देखा नहीं जाता। जिम्मेदारी तब माता की भी पिता निभाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जैसे तैसे बालक नवला थोड़ा बड़ा हुआ। अपने पिता के काम काज में हाथ बटाने लगा। बचपन से ही प्रभु भक्ति की ऐसी लगन लगी। भूख प्यास की भी नवला को सुध बुध रहती नहीं। कुशाल राम जी ने नवला की रुचि को पहचाना। सद्गुरु करना है नवला का मन में तब ठाना। फिर मेघवंशी गुरु करता राम जिस दीक्षा दिलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। बुद्धि और तर्क शक्ति से सतगुरु चकित हुए। करता राम जी के शिष्य जिज्ञासु नवल राम जी हुए। मुखमंडल पर ओज झलकता सरल स्वभाव भला। ज्ञानार्जन का कई वर्षों तक अच्छा दौर चला। करता राम जी ने मन ही मन
आशीर्वाद दिया। नवल राम जी ने चिंतन का खूब अभ्यास किया। संतों का ज्ञान तो ऋषि मुनि आत्मज ही बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। लंबी साधना और तप करके नवल राम जी निखरे। ऊंच नीच अज्ञान मिटाने निश्चय कर निकले। संतों के जीवन में अनोखी घटनाएं होती हैं। नवल राम जी के जीवन में भी कुछ मोती हैं। वचन सिद्ध ईश्वर की इच्छा से मिल जाती है। आम जनों में भक्ति का विश्वास जगाती है। ऐसी ही एक घटना विस्तार से आगे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जिला कुशाल राम जी एक दिन बना रहे। गाम ठाकुर के नौकर ने आकर ये वचन कहे। कुतिया रावले में एक मर गई, उसको उठाना है। कुशाल राम जी सोचे मुझे अब छाछ बनाना है। नवल राम जी को देखा तो बोले तुम जाओ, पूरा कर लूं काम नवल तुम कुतिया उठा लाओ। खारी का डोका लेके नवल रावले में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। कुतिया मरी थी जहाँ वहाँ पर नवल जी आते हैं। हुक्का पीते ठाकुर को एक तरफ वो पाते हैं। नवल स्वामी ने उसी समय एक वाणी है गाई। सुनना इस वाणी को तुम भी ध्यान लगा पाई। हुक्को हर चमड़ा रो जाम है, खूब लगी रणका। कर बिन यंत्र अनूप बनायो, रग रग चीपी लगा। वाणी के पद आगे फिर नवला राम सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं।
पिए कोई पीवनहार। जल तरंग युक्ति बंकनाला टूटी है मुख द्वार। पैंदी नाव गगन में स्वर है पीवे प्रेम रणुकार। कर्णि किचलम रहत है तमाकू चुगल धार्यो तामाय। झरड़ी की टिकड़ी जुगत कर राड़ी सतगुरु वचन अंगार। पांचू मित है तीन गुण राजा नौ बारी पृथ्वी पार। दिल दरगाह बैठ पियो नवलो कहे सबको सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। चमड़ा एक सा है सबका ये वाणी में समझाया। नवल जी की वाणी सुन सबको आश्चर्य है आया। हाथ का डोका मृत कुतिया की देह पे मारा है। भाग यहाँ से क्यों सो रही ये वचन उचारा है। मरी हुई कुतिया जीवत हो वहां से भाग गई। चमत्कार देखा ठाकुर ने प्रभावित हुए वहीं। फिर कुशाल राम जी को ठाकुर रावड़े में बुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। कुशाल जी ये बालक है चमत्कारी। सफाई को रावले में नहीं भेजना है आज्ञा हमारी। कुशाल राम जी ने नवल से पूछा कैसे तुमने किया। भोलेपन से अपने पिता को नवल ने उत्तर दिया। आपकी आज्ञा से कुतिया को मैंने उठाया है। कैसे उठकर भाग गई ये प्रभु की माया है। प्रेमाश्रु बहाते पिता पुत्र को हृदय लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। नवला एक विचित्र विभूति है पिता को ज्ञान हुआ। अद्भुत अनुभव चमत्कार से सब लोगों को हुआ। हुई किशोरी अवस्था नवल की दबाव डाले परिवार। काम धाम कुछ करता नहीं है कैसे पड़ेगा पार। हरसोलाव के पास ही छोटा गांव है शिव प्यारा। वहाँ के गढ़ के बुर्जों का निर्माण चले न्यारा। फिर काम वहाँ पर मजदूरी का नवल जी पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं
हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। के बाद शिकायत चुगलखोरों ने की, बड़ा सुस्त है नवला, करता ठीक से काम नहीं। ठेकेदार ने नवल स्वामी को काम से हटा दिया। नवल स्वामी जी घर आ गए, परिवार ने ताना दिया। ठेकेदार के पास नवल जी फिर से जाते हैं। ठेकेदार दुत्कार के उनको दूर भगाते हैं। ये बुर्ज फटेगी ठेकेदार को श्राप दे आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। भक्त का जो अपमान हुआ तो नाराज हुए भगवान। नवल के जाते ही बुर्ज फटी, सब लोग हुए परेशान। ठेकेदार फिर कारीगरों से बुर्ज बनाता है। ठीक नहीं होती है बुर्ज, वो फटी ही पाता है। आखिर में श्री नवल स्वामी की शरण में आता है। नवल साहेब के श्री चरणों में शीश झुकाता है। ना बुर्ज ठीक होगी ना गिरेगी, नवल बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। बरस की हुई अवस्था पहला विवाह हुआ। नागौर था ससुराल साहेब का जीवन ग्रस्त हुआ। धर्म पत्नी भी भक्ति मार्ग पर चलने वाली मिली। धर्म परायण पत्नी को पाकर नवल को शांति मिली। एक दिन दोनों को मार्ग में अर्थी मिलती है। आप कहो तो जिंदा कर दूं, पत्नी कहती है। ये तो ईश्वर की लीला है, साहिब बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं।
टोकरी लेकर पत्नी रावण में जाती है, करने लगी सफाई राह में बैल कुपाती है। चाहती थी वो बैल को हटाना, बैल नहीं हटता, मर जा क्यों नहीं हटता, कहा तो हुई अजब घटना। उसी समय मर जाता बैल, तब पत्नी घर आवे, वचन सिद्ध हो नवल साहेब को घटना वो बतलावे। अब आप भी पधारो पत्नी से साहेब फरमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। तीसरे दिन ही नवल साहेब की पत्नी स्वर्ग सिधावे। पहली पत्नी से नवल साहेब जी एक पुत्र पावे। लादू राम जी भक्त नाम से जिनको जग जाने। लादू राम जी के 3 पुत्र थे, मना राम जी बड़े, उनसे छोटे सदा राम जी, तीसरे नेमा राम। समय का पहिया प्रतिदिन देखो चलता है अविराम। फिर नवल स्वामी जी सत्संगत में चित्त लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। नवल स्वामी जी की लीला अब भी आधी अधूरी थी, परमात्मा ही जाने के कब होनी पूरी थी। घर परिवार के लोगों ने फिर दबाव बनाया है, नवल स्वामी जी का फिर से विवाह कराया है। गाँव मुंडवा दूसरी शादी उनकी होती है, वचन सिद्ध दूजी पत्नी भी शीघ्र ही होती है। एक बार गाँव के कोतवाल सत्संग कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। नवल साहेब की पत्नी भी सत्संग में जाती है, ऊंच नीच से प्रसाद सबसे अंत में पाती है। क्रोधित होकर कोतवाल को शाप वो देती है, स्वर्ग सिधा वो कोतवाल जी ऐसा कहती है।
कोतवाल संसार छोड़कर तुरंत ही जाता है। नवल स्वामी को घटना से अफसोस हो जाता है। दूजी पत्नी को नवल ऋषि परलोक भिजवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। दोनों पत्नी स्वर्ग सिधाई साहेब भजन करे। राम नाम के मोती से वो अपनी झोली भरे। ब्यावर में संत आशा भारती नामी कहाते हैं। जिज्ञासु ऋषि नवल साहेब भी मिलने जाते हैं। अहंकार से आशा भारती अनादर करते हैं। निर्मल भाव से नवल स्वामी जी उत्तर देते हैं। तब आशा भारती जी आसन पे समाधि लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। आशा भारती को नवल स्वामी की भक्ति नजर आई। मातरंग जाति में जन्मे हैं ये संत बड़े भाई। एक दूजे की आंखों में तब दोनों देखते हैं। आशीष लेकर नवल स्वामी फिर आगे बढ़ते हैं। बनानाथ जी से साहिब ने आशीर्वाद लिया। दूर हुआ भ्रम बनानाथ का फिर सम्मान दिया। फिर रैण धाम में नवल साहिब चल करके जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहिब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। रेगर जाति के रविदास जी रैन में रहते थे। नवल ऋषि से रविदास जी दीक्षा लेते हैं। रविदास की मरी गाय को जीवन दान दिया। रैन गांव में नवल साहेब ने चमत्कार किया। रविदास को जिस मुखिया ने जाति बार किया, नवल स्वामी ने उसके पुत्र को जीवन दान दिया। तब नवल साहेब के चरणों में सब शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं।
इतिहास का मान रखा फिर जोधपुर आते हैं। नोखा मंडी में हणुताराम एक शिष्य कहाते हैं। खान में गिरकर उनका पुत्र भी स्वर्ग सिधाता है। हणुताराम पद गा के साहेब को पुकार लगाता है। सत्संग करते नवल स्वामी ने उनकी पुकार सुनी। खान से हंसता बालक निकला, लगी खरोच नहीं। दर्शन देने को नवल साहेब नोखा मंडी जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। समाज के लोगों ने साहेब का नाता करवाया। पत्नी जुम्मा देवी से साहेब ने पुत्र रतन पाया। दयाल साहेब के नाम से जो जग में जाने जाते, नवल पंथ के प्रथम प्रवर्तक दयाल जी कहलाते। माता पिता के साथ दयाल जी जोधपुर आते हैं। गुजर बसर मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। बाई जी के तालाब पे एक झोपड़ी दयाल बनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। धर्म पत्नी श्री मेहता है कहलाती। पक्का घर मेहनत मजदूरी करके बनवाती। 11 पुत्र हुए दयाल के, चोखा राम छोटे। नवल साहेब अपने पोते को राम बख्श कहते। नगर जोधपुर राव लोढ़ा जी का पुत्र बीमार हुआ। नवल साहेब की कृपा से जीवन का संचार हुआ। फिर नवल स्वामी के दर्शन को नर नारी आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु, चरणों में नमन करूं। सत्संग करने नवल साहेब अजमेर में जाते हैं। प्रसाद में कंकड़ पत्थर कुछ लोग ले आते हैं। नवल साहेब ने थाली पर से पर्दा हटाया है। कंकड़ पत्थर मिठाई बन गए, आश्चर्य आया है। सत्संग करते नवल साहेब फिर जोधपुर आते हैं। अपने ही निर्माण की तिथि दयाल को बताते हैं। संवत 65 सूर्य सप्तमी को समाधि लगाते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं, जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। गुरु गादी पर दयाल साहेब को संत बिठाते हैं, नवल पंथ को दयाल साहेब जी आगे बढ़ाते हैं। अपने पुत्र श्री राम बख्श को चादर ओढ़ाते, मेरे बाद में उत्तराधिकारी सबको बतलाते। संवत 1992 में परम धाम जाते, राम बख्श जी गादीपति तब जग में कहलाते। हिज हाइनेस श्री उमेद सिंह जी उनको बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं, जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। महाराजा हणवंत सिंह जी को चमत्कार दिखलाया, राम बख्श जी की कृपा से गज सिंह पुत्र रतन पाया। बाईजी तालाब के पास ही राजा मंदिर बनवाते, नवल मंदिर के उद्घाटन में हनुमंत सिंह जी आते। राम बख्श जी समाज सेवी संत निराले थे, मेहतर जाति को अधिकार दिलाने वाले थे। सत्संग में स्वामी राम बख्श जी वाणियाँ गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं, जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। सन 61 में राम बख्श जी परम धाम जाते, उत्तराधिकारी बद्रीदास जी पुत्र है कहलाते। राम बख्श जी की धर्म पत्नी थी मिश्री माता जी, गुरु गादी पर बद्रीदास जी को वो है बैठा थी। बद्रीदास जी ने नवल पंथ का परचम लहराया, लेते नहीं थे कोई दक्षिणा दूर रही माया। ब्रह्मदास जी इनके बाद में गादीपति कहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं, जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं।
ज्ञानेश्वर जी पंचम गुरु गादीपति कहलाते, समाज हित के काम अनेकों सत्संग करवाते। महर्षि नवल संप्रदाय का सम्मेलन करवाते, संत हजारों पूरे भारत से जिसमें आते। कई जगह पर नवल साहेब के मंदिर बनवाए, ज्ञानेश्वर जी गादीपति सबके मन को भाए। श्री सुनील जी महाराज आपके पुत्र कहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। दिसंबर सन 1976 है आता, नवल पंथ में एक अलौकिक सूरज उग जाता। ज्ञानेश्वर जी ने इस दिन प्यारा पुत्र रतन पाया, माता द्रौपदी जी का लाडला सुनील कहलाया। माता पिता के संस्कारों का प्रभाव दिखता है, सुनील बालक बचपन से ही संत सा लगता है। संतों के साथ में सुनील जी सत्संग में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। बद्री राम जिसे सुनील जी फिर दीक्षा लेते हैं, सुबह शाम ये लीन हमेशा भजन में रहते हैं। गुरु गादीपति अपने पिता की सेवा करते थे, उनकी आज्ञा के बिन एक कदम नहीं बढ़ते थे। ज्ञानेश्वर जी साहेब बैकुंठ धाम सिधाते हैं, गुरु गादी पे सुनील जी को भक्त बिठाते हैं। मन वचन कर्म से सुनील जी कर्तव्य निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। महर्षि नवल संप्रदाय के गादीपति, मूल गादी बाई जी तालाब पर दूजी और नहीं। नवल साहेब के संदेश सारे विश्व में फैलाते, समरसता के प्रतीक साहेब सुनील जी कहलाते। आध्यात्मिक दीपक की लौ से जग उजला करते, नई पीढ़ी के भक्त चरणों में नित्य नमन करते। है दास अशोक शरण में सादर शीश झुकाते हैं, अमृत गाथा को गा के मोइनुद्दीन भाग सराते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। हम संत शिरोमणि नवल साहेब की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं। जय महर्षि नवल गुरु चरणों में नमन करूं।